नमस्कार छात्रों। अपना टॉपिक चल रहा था चुनाव आयोग, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके गठन, इसके कार्य, इसके कार्यकाल, इसकी प्रकृति, इनके बारे में पढ़ने अध्ययन कर लिया था। और निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के बारे में देख लिया था, इसकी निर्वाचन की विशिष्टताएं और उसकी उपलब्धियां। आज अपने को अध्ययन करना है निर्वाचन आयोग की कमजोरियां तथा चुनौतियां। भारत का चुनाव आयोग अपनी समस्त क्षमताओं का प्रयोग करते हुए अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए कर्तव्यों का पालन कर रहा है। तथापि कई कठिनाई व समस्याएं लोकतंत्र के महापर्व के रंग व उत्साह को फीका कर देती हैं। तो इसकी प्रमुख समस्याएं इस प्रकार है। पहली समस्या है भ्रष्टाचार, करप्शन। बहुत सारे प्रयासों के बाद भी चुनाव के दौरान भ्रष्ट गतिविधियों का अंत नहीं हो पाया। वोट के लिए चाहे साड़ी कम्बल बांटने की बात हो या फिर खाद्यान्न आदि देने की बात हो, प्रत्याशियों द्वारा की गई ऐसी गतिविधियों को रोकना कठिन रहा है। इसके लिए और सख्त कानून की आवश्यकता है। दूसरा, काले धन का प्रयोग। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त S.Y. कुरैशी ने अपनी पुस्तक एन एंडोक्यूमेंट्स वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन के लोकार्पण के समय बोलते हुए कहा कि काले धन के प्रयोग को भारतीय चुनाव आयोग के समक्ष बड़ी चुनौती बताया। यद्यपि चुनाव के दौरान आयोग द्वारा खर्च की सीमा तय की गई है, तथापि काले धन का प्रचुर प्रयोग होता है। ऐसे धन का चूंकि लेखा जोखा नहीं होता, अतः खर्च की सीमा रेखा कब और कितनी लांघ दी जाए पता नहीं चलता। तीसरा है अच्छे नागरिक राजनीति की ओर आकर्षित नहीं है। चुनावों के दौरान भ्रष्ट पद्धति का प्रयोग, काले धन का उपयोग और अच्छे नागरिकों की चुनाव प्रक्रिया से जुड़ने के लिए हतोत्साहित करता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सर्वश्रेष्ठ प्रतिभावान नागरिकों की चुनावी राजनीति के प्रति उदासीनता की चिंता व्यक्त का विषय बताया। मतदाता के रूप में भी पढ़े लिखे लोगों को यह सब प्रपंच लगता है और इससे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। उन्हें लगता है कि प्रत्याशी जीत के लिए साम दाम दंड भेद आदि की नीति को अपनाएगा और चुनाव आयोग इस सबसे उनको रोक नहीं पाएगा। चौथी है अपूर्ण मतदाता सूचियां। प्रत्येक लोकसभा व विधानसभा चुनावों में पूर्व मतदाता सूचियों को चुनाव आयोग द्वारा अद्यतन किया जाता है, लेकिन देखा गया है कि कई बार ये मतदाता सूचियां पूर्ण नहीं हो पाती हैं। फलतः बहुत से नागरिक मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पांचवा, राजनीति का अपराधीकरण। चुनाव आयोग की एक बड़ी चुनौती दागी प्रत्याशियों को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखना। 16वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में भी इस दृष्टि से भी निराश ही किया कि चुनाव में सभी पार्टियों के 889 11% प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मामले थे। इनमें से कुछ के खिलाफ हत्या जैसे गंभीर मामले दर्ज हुए हैं। राजनीतिक दलों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक किसी को अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। छठा है अवैध मत। भारत में यद्यपि साक्षरता स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ, तथापि अभी भी अनेक अशिक्षित मतदाता है जो अपने मत का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अवैध मतों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, जो चुनाव परिणामों को प्रभावित करती है। सही मतदाताओं से उचित प्रक्रिया के मतदान करना चुनाव आयोग के समक्ष बड़ी चुनौती है। सातवां, सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग। चुनावों में सरकारी पद चाहे शासन में हो या प्रशासन में हो का दुरुपयोग आम बात है। चुनाव द्वारा इस संबंध में समय समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं, फिर भी इनके दुरुपयोग की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। चुनाव आयोग को केंद्र व राज्य सरकार का चुनाव क्षेत्र के प्रशासन पर काफ़ी सीमा पर निर्भर रहना पड़ता है। अब अतः उनके लिए बहुत निष्पक्ष होकर बड़े कदम उठाना कठिन हो जाता है। आठवां है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। चुनाव आयुक्त अधिकतर पूर्व प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जिनकी नियुक्ति में उनकी योग्यता के साथ सत्तारूढ़ दल की भूमिका भी होती है। यह नियुक्ति प्रक्रिया उन्हें सत्तारूढ़ दल के प्रति झुकने को प्रेरित कर सकती है।
जिससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में बाधा आती है। निर्वाचन आयोग पर तरह तरह के दबाव का प्रयोग होते देखा गया है। और 9वां है सीमित शक्तियां। चुनाव आयोग के कर्तव्यों की श्रृंखला तो लंबी है पर उनके अधिकार सीमित है। मतदाता सूची तैयार करना, दूर दराज क्षेत्रों तक चुनावी धनबल व भुजबल का सामना करना आदि बड़ी चुनौतियां हैं जिनका सामना सीमित संसाधन व अधिकारियों से करना कठिन है। और 10 है कम समय में चुनाव प्रक्रिया पूरी करवाना। तो ये थे चुनाव आयोग के समक्ष चुनौतियां। अब इसके लिए सुधार के लिए सुझाव। तो पहला सुझाव है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। मुख्य चुनाव आयुक्त का पद अत्यंत महत्वपूर्ण है, साथ ही उनके साथ निष्पक्षता व स्वतंत्रता के साथ आचरण भी अपेक्षित है। अतः इस पद के चयन के लिए बनी समिति के सदस्य यदि सत्ता के विभिन्न वर्गों में हों तो स्वस्थ व्यवस्था हो सकती है, यथा प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, सर्वोच्च न्यायालय या न्यायाधीश तथा सिविल सोसाइटी के जागरूक नेता। दूसरा, संगठन ऑर्गेनाइजेशन। चुनाव आयोग से संबंधित विभिन्न सुझावों में बहुसदस्यीय आयोग का सुझाव दिया जाता है तथा वर्तमान में ऐसा है भी, पर आयोग को व्यापक रूप देने के लिए सदस्य संख्या 3 से 5 तक हो तथा चुनाव आयोग उसकी अध्यक्षता करे तो बेहतर परिणामों की अपेक्षा होगी। तीसरा, शक्तियां। चुनाव आयोग की महती भूमिका को देखते हुए अधिक शक्ति संपन्न बनाना आवश्यक है। सीमित शक्तियों के कारण प्रत्याशी आयोग के नोटिस आदि की अधिक परवाह नहीं करते। फलस्वरूप नियम के बावजूद भी स्थिति सकारात्मक परिवर्तन आता है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकने के लिए चुनाव आयोग को अधिक शक्तियों की आवश्यकता है। चौथा, संसाधन। विशाल जनसंख्या, भौगोलिक विविधता तथा बहुआयामी संस्कृति में मतदाताओं व प्रत्याशियों की समुचित चुनावी व्यवस्था के लिए पर्याप्त मानवीय व आर्थिक संस्थाओं की आवश्यकता है। केंद्र व राज्य सरकारों पर कम निर्भरता होने पर आयोग अधिक तत्परता से कार्य कर सकता है। प्रत्याशी। चुनाव के दौरान प्रत्याशियों का व्यवहार, भाषा आदि का बहुत महत्व है। चुनाव आयोग को इतना अधिकार संपन्न बनाना आवश्यक है कि वह काले धन के प्रयोग को सही अर्थ में रोक सके, गंभीर अपराध से जुड़े प्रत्याशियों को उम्मीदवारी को रोक सके, भाषा व व्यवहार की अभद्रता के लिए समुचित दंड दे सके, आचार संहिता का कड़ाई से पालन कर सके, चुनाव हिंसा को रोक सके, चुनाव व्यय की निर्धारित सीमा में से बाहर न जाने दे तथा जनता की चुनाव में भागीदारी को आकर्षित कर सके। मतदाता जनतंत्र व उसके लिए चुनाव प्रक्रिया के आयोजन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कड़ी है। मतदाता सक्रिय व सचेत न हो तो चुनाव प्रक्रिया खोखली व अर्थहीन हो जाती है। चुनाव आयोग के सामने ये बड़ी चुनौती है कि वह किस प्रकार मतदाता को निडर होकर अपने अधिकार के प्रयोग के लिए पोलिंग बूथ आने के लिए आकर्षित करे। चुनाव आयोग की यद्यपि मतदाता जागरूकता के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहा है, तथापि कुछ और कदम उठाने की आवश्यकता है, जैसे लोकतंत्र में चुनाव का महत्व तथा मतदाताओं की भागीदारी का महत्व समझना, मतदाताओं को भयहीन वातावरण प्रदान करना ताकि उनके मतों का कोई दुरुपयोग न कर सके, बूथ कैप्चरिंग पर रोक लगाना, धर्म तथा जाति आधारित मत विभाजन को रोकना, राजनीतिक दल आदि अपने हित के लिए ऐसा करते हैं तो उन पर रोक लगाना आदि उम्मीदों की लंबी फैलियत है, पर आदर्श उद्देश्य के लिए प्रयास तो करना ही होगा। सातवां, कम समय में चुनाव प्रक्रिया पूरी हो। 2019 में लोकसभा चुनाव प्रक्रिया 11 अप्रैल से 19 मई यानी 6 सप्ताह में पूरी हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह व्यवस्था कई समस्याओं को जन्म देती है। आज के त्वरित संचार साधनों व तेजी से बदलते विश्व राजनीतिक परिदृश्य व घटनाओं से किसी भी देश के चुनाव अप्रभावित नहीं कर सकते। लगभग 1000 द्वीपों में फैले इंडोनेशिया में एक देश में चुनाव कराए जा सकते हैं, तो भारत में क्यों नहीं। धन व समय दोनों में अपव्यय से बचने के लिए चुनाव प्रक्रिया को कम समय में पूरा करवाया जाना चाहिए। ये थे चुनाव आयोग के सुधार।